हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम वेलकम टू ऑल। अखिलेश इन्फोटेक पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स के ऊपर रीड कर लिए होंगे बाबू, आज मैथ्स पेडागोजी का बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीटेट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग जानते हैं सीटेट 2026 के लिए मैथ पेडागोजी का एमसीक्यू ये क्वेश्चन है बाबू, जो सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए वेरी हेल्पफुल है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर प्रथम क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मैथमेटिक्स जो टीचिंग करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है केवल सूत्र याद करना, सेकेंड ऑप्शन है रटने की क्षमता बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन है तार्किक सोच विकसित करना, डी ऑप्शन है केवल परीक्षा पास करना। तो यहाँ पर जो निगेटिव टैग वर्ड है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा बाबू। केवल जिस ऑप्शन में आ गया वो गलत हो जाएगा। केवल सूत्र याद नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया ए नंबर का। फिर रोट लर्निंग भी नहीं होना चाहिए, रटने की क्षमता विकसित नहीं करना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखिए ध्यान से, केवल परीक्षा पास करने के लिए आपको पढ़ना नहीं है, केवल वाला जिस तरह ऑप्शन आया ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बच गया, रेस्ट सी ऑप्शन बचा, तार्किक सोच को विकसित करना, यानी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना होता है मैथमेटिक्स में। तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 2 को देखिए ध्यानपूर्वक और केयरफुली रीड कीजिए। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चे गणित सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं। बच्चे को जब आप गणित सिखाते हैं तो सबसे अच्छा किस तरह सीखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन भी है। डर के माध्यम से सीखते हैं, कि गतिविधि और अनुभव से सीखते हैं, केवल किताब पढ़कर सीखते हैं, केवल होमवर्क करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पर निगेटिव देखेंगे कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो निगेटिव सेंस दे रहा है। डर के माध्यम से सीखना ये निगेटिव है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए केवल किताब पढ़कर, ये भी ऑप्शन आपका केवल जिस तरह ऑप्शन में आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन को देखिए केवल होमवर्क करना, केवल होमवर्क करने से बच्चे गणित में बेस्ट नहीं होंगे बाबू। उसके लिए आपको ऑप्शन बी में जाना पड़ेगा, गतिविधियों और अनुभव से उसको सिखाएंगे। हर एक प्रकार की एक्टिविटी और अपने एक्सपीरियंस से उसको बेस्ट अपने मैथमेटिक्स में करेंगे। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए ध्यान से, गणित में टीएलएम का क्या अर्थ होता है, टीएलएम का आपको फुल फॉर्म पूछ दिया है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है बाबू, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दूसरा है टोटल लर्निंग मेथड, सी में है टीचर लेसन मेथड, डी में है टीचिंग लॉजिक मेथड। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी टीएलएम का मीनिंग होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीचिंग में जितने भी मटेरियल आपको हेल्प करता है उसको टीएलएम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 4 को केयरफुली रीड करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 4 है गणित में त्रुटि विश्लेषण, एरर को जो एनालाइज करते हैं उसका मुख्य पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, बच्चों को दंड देना, उसके बाद कमजोर छात्रों को हटाना। सी ऑप्शन है गलतियों को समझकर सुधार करना, डी ऑप्शन है परीक्षा कठिन बनाना। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं बाबू, बच्चों को दंड देना, बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, गलत हो जाएगा ऑप्शन बाबू। कमजोर छात्र को हटाना, कमजोर स्टूडेंट को हटा भी नहीं सकते हैं, ये भी आपका निगेटिव सेंस दे रहा है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, डी ऑप्शन में परीक्षा कठिन बनाना, एग्जाम को आप अधिक डिफिकल्ट बना के भी क्या कर सकते हैं, त्रुटि को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, यानी एरर एनालाइज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी में जाइए, गलतियों को समझकर सुधारना, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाना ही क्या कहलाएगा, एरर एनालाइज कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 5 को केयरफुली रीड करना है कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेम, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 में जो है आपको दिया गया था, उसके अनुसार कह रहा है कि मैथमेटिक्स में शिक्षण कैसा होना चाहिए, यानी गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन में है रटने पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। रोट लर्निंग कभी नहीं करेंगे, करके सीखेंगे, डूइंग पर हमेशा फोकस करेंगे, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर बी में देखिए डर पैदा करना, बच्चे में डर भी पैदा नहीं करेंगे, बच्चे में डर भी पैदा आपको नहीं करना है, ऑप्शन
बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की ओर मूव करते हैं बाबू। ऑप्शन डी कह रहा है केवल परीक्षा आधारित होना, यानी एनसीएफ हमेशा परीक्षा पर फोकस कर रहा है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2005 जो है गणित शिक्षण के लिए क्या बताया कि गणित शिक्षण होना चाहिए आपका एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि हमेशा गतिविधि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए एनसीएफ 2005 में मैथमेटिक्स का। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 6 है बच्चों कि गणित में डायगोनल टेस्ट का उद्देश्य क्या है। ये मैथमेटिक्स में हम डायगोनल टेस्ट क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन को सुनिए ध्यान से। केवल अंक देना, केवल अंक देने के लिए। दूसरा है कमजोरी को पहचानना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को फेल करना। चौथा ऑप्शन है होमवर्क जांचना। फर्स्ट ऑप्शन पर ये केवल अंक देना, ये गलत बात है। केवल बच्चे को अंक दे के आप उसका डायगोनल टेस्ट नहीं कर सकते। फिर सी ऑप्शन में आइए बच्चों को फेल करना। बच्चे को फेल करके भी आप क्या करते हैं डायगोनल टेस्ट नहीं होगा। फिर ऑप्शन डी में चलेंगे होमवर्क जांचना। केवल होमवर्क भी जांचना आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शन बच गया कमजोरी को पहचानना। आप बच्चे का जो डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं तो बच्चे के वीकनेस को जानिए, बच्चे कहां पर वीक है और उसको आप एनालाइज करिए। चलिए ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 7 है बाबू कि गणित पढ़ाने की सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है, प्रभावी मेथड कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है बाबू। लेक्चर मेथड, दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड मेथड, डिडक्शन मेथड, उसके बाद पनिशमेंट मेथड। तो ऑप्शन ए में चलिए, लेक्चर मेथड से हम लोग सोशल साइंस को पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, डिडक्शन मेथड भी गलत हो जाएगा, ए और डी गलत हो गया। और बच्चे को पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं, यानी पनिशमेंट मेथड भी गलत हो गया, यानी कि ए बी और डी गलत हो गया। ए को देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्टिविटी बेस है, ए में लेक्चर मेथड गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। लेक्चर मेथड से हम लोग सोशल साइंस को पढ़ाते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए डिडक्शन मेथड का भी उपयोग नहीं करेंगे, ये भी आपका गलत हो गया। फिर बच्चे को पनिशमेंट मेथड से भी नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को हमेशा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है, तो एक्टिविटी मेथड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 8 को केयरफुली रीड करेंगे, देन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन 8 को रीड करते हैं बाबू। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी सीसीई का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कीजिएगा, कभी भी पूछता है। जैसे इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको टीएलएम पूछा था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन सीसीई होता है, का उद्देश्य क्या है, क्या इसका मेन पर्पस है। आपके पास पूरा ऑप्शन भी है बाबू। केवल वार्षिक परीक्षा लेना, ऑप्शन बी है निरंतर मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है बच्चे को डांटना, ऑप्शन डी है केवल लिखित परीक्षा लेना। तो हमेशा पेडागोजी के क्वेश्चन में कौन सा आपका ऑप्शन पॉजिटिव सेंस देता है, तो हमेशा फोकस करेंगे पॉजिटिव वे पर। तो केवल जब आ गया नेगेटिव सेंस देता है, केवल परीक्षा लेना, ये गलत बात है। ऑप्शन सी में चलेंगे बाबू, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में चलेंगे बच्चों को डांटना, बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं आप, बच्चे से प्रेम भाव से आप बातचीत कीजिए। ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। केवल लिखित परीक्षा लेना, बच्चे का लिखित परीक्षा लेकर भी हम सीसी नहीं कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। बच्चे का बी में है निरंतर एवं मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है निरंतर उस पर मूल्यांकन करते रहेंगे, तब जाके आप सीसीई का पालन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 है, आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन 9 को केयरफुली रीड करेंगे बाबू कि गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किससे बढ़ावा देता है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है किसको इंक्रीज करेगा, किसको बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए है रटने को, ऑप्शन बी है तार्किक चिंतन को, ऑप्शन सी है डर को, ऑप्शन डी है केवल यादाश्त को। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। रोट लर्निंग कभी नहीं करेंगे, किसी चीज को करके सीखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ये एनसीएफ का रूल है। ऑप्शन सी देखिए डर को भी हमेशा मान्यता नहीं देंगे, निगेटिव इंपैक्ट है, निगेटिव टैग वर्ड है,
केवल याददाश्त करना, केवल किसी चीज को मेमोराइज करना, ये भी गलत बात है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों के बीच तार्किक चिंतन होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे का माइंड विकसित हो सके, डेवलप हो सके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर एक अच्छा गणित शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक गुड जो है मैथमेटिक्स टीचर कैसा होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। कठोर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दूसरा है प्रेरक और सहयोगी होना चाहिए, मोटिवेटर और हेल्पिंग होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए, केवल अनुशासन प्रिय होना चाहिए, केवल अनुशासन को ही मान्यता देना चाहिए, केवल डिसिप्लिन वे होना चाहिए। ऑप्शन डी है केवल परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, यानी कि ओनली एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग होना चाहिए, एग्जामिनेशन बेस्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बाबू। ऑप्शन ए कठोर स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, गलत बात है। केवल अनुशासन प्रिय, ये भी निगेटिव आपका टैग वर्ड है। केवल अनुशासन प्रिय नहीं होना चाहिए और केवल परीक्षा केंद्रित ही आपको नहीं रहना चाहिए। आपको स्टूडेंट के प्रति एक प्रेरक और सहयोगी होना चाहिए, एक मोटिवेटर और हेल्प करने योग्य होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेरक और सहयोगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है मैथ्स पेडागोजी को क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बाबू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे और न्यू मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।